ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स दैट यू हैव। सबसे पहले शुरू करते हैं डीपीपी 1 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डीपीपी 1 में कोई डाउट नहीं है। किसी को भी कोई डाउट है? सर 9th का फर्स्ट वाला। यस सर 9th का फर्स्ट तो डाला है। अच्छा, एक और रूल हमने फॉलो करा है। जो बच्चा वीडियो ऑफ रखता है, ठीक है ना, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन के जिसको प्रॉब्लम है, परमिशन जिसने लिया है, उनको अगर वीडियो ऑफ रहता है तो यू हैव टू कीप योर माइक अनम्यूटेड, ठीक है ना। तो कभी भी अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर। अगर आपका वीडियो भी ऑफ है और आपका माइक भी म्यूटेड है, so I'll remove you from the class, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल फॉलो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपका माइक आपका म्यूट नहीं है और फिर भी मेरे को अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब है आपको भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो वो तो आपको ही पता है और भगवान को पता है, ठीक है ना। अगर आपके आवाज़ तक नहीं पहुंच पा रही है तो आपको वीडियो कैसे दिख रहा होगा और आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है ना। So if you are keeping your video off, your mic should be unmuted, otherwise your video should be on, ठीक है ना। These two things have to be there in compulsion. अगर वीडियो भी ऑफ है और माइक भी अनम्यूटेड है, मैं रिमूव कर दूंगा, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप क्लास, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पहले से। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? एंगल AOF एंड FOG फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, AOF FOG एक लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। EOB FOC, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। DOC FOG, ठीक है, DOC FOG। ओके ओके, तो बना लेते हैं फिगर। एक काम करते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज O फॉर मी, दिस इज A फॉर मी। एक पॉइंट पे B है, एक पॉइंट पे C है, एक पॉइंट पे D है, एक पॉइंट पे E है, एक पॉइंट पे F है और एक पॉइंट पे G है, ठीक है। B है A O B C D E F G, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। अब आपको बोला गया है EOB इज FOC। EOB के अंदर दो एंगल्स नहीं, तीन एंगल्स है और ये किसके बराबर है? ये बराबर है FOC के बराबर है। अच्छा, FOC। ओके, तो एक ध्यान से चीज समझो आप, है ना। क्वेश्चन में और क्या क्या दिया है आपको? DOC जो है, DOC ये वाला एंगल 30 बोल रहा है, FOG ये वाला एंगल भी 30 बोल रहा है, AOB ये वाला एंगल भी 30 बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको नाम बोल देते हैं, मान लेते हैं ये एंगल X है मेरे लिए, ठीक है। तो मेरा EOB जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? 30 + x + y, ठीक है ना, विच वॉज 90 डिग्रीज। तो मुझे पता चल गया कि x + y मेरे लिए 60 है। ये कहाँ से लिखा? ये लिखा मैंने एंगल EOB को। अब FOC की बात करते हैं, तो FOC में क्या है? ये वाले एंगल को क्या होना पड़ेगा? ऑब्वियसली x होना पड़ेगा। क्यों? y और 30 है, ठीक है ना, और ये 90 के बराबर है। अच्छा, नहीं, तो एक चीज ये पता चली कि ये एंगल को 60 होना पड़ेगा। कैसे? एंगल अगर हम FOC की बात करते हैं तो FOC में क्या होगा? एंगल FOE + y + 30 दैट इज इक्वल टू 90। तो मुझे पता चल गया y मेरे लिए 60 है। अच्छा, सॉरी, पता चला 60 डिग्री क्या है? एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मुझे ये पता चला यहाँ से कि मेरा FOE और एंगल y कितना हो गया? 60 हो गया। एंगल FOE + एंगल y मेरे लिए 60 हो गया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पता है कि x + y 60 है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये एंगल x होगा। तो जो हम लिख रहे थे ये x है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये एंगल x है। आपको बताना है FOE कितना होगा। अच्छा, और एक चीज़ बताओ, क्या? ध्यान से देखना आप, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री बना रही है, तो मैं बोल सकता हूँ 30 60 90। तो x + x + y तो कितना हो जाएगा? तो x + y विल बी 90 डिग्रीज, और x + y 60 है तो x 30 हो गया फॉर श्योर। तो ये पता चल गया कि x 30 है, ये पता चल गया कि y भी 30 है।
मतलब जितने डिवीजन बने हुए हैं, अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 डिविजन आर देयर, ईच इज 30 डिग्रीज। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है ना? सर मैंने थोड़ा गलत तरीके से किया है। क्या आपने पार्थिव? सर मैंने FOE ढूंढने के लिए 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और ऐसा दिखाया भी गया है, क्योंकि AOF प्लस FOG इज इक्वल टू 90। तो और मतलब स्ट्रेट लाइन तो पता मैंने पहले प्रूफ कर दिया, फिर 180 माइनस FOG माइनस EOB माइनस AOB कर दिया। ओके, दिस इज सेम वे। देखो आपने जो करा वो सिर्फ जो नाम दिए वो नाम लेके किया। हम क्या नाम को थोड़ा कंफ्यूजिंग फील करते हैं, इसलिए हमने उन वेरिएबल्स दे दिया x और y। ठीक है ना? अब मैं चाहूँ तो मैं नाम के साथ लिखूं, जैसे FOE लिखूं, DOF लिखूं, बेटर है मैं x और y लिखता हूँ। ठीक है ना? यस। मेथड दोनों का सेम। ओके, दो इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन बनेगा जो अननोन एंगल्स के बीच में बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन से एंगल की इक्वेशन आएगा। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, यू कैन गेट द आंसर। यस यस। ठीक है ना? ओके चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन। सर यस बेटा। सर लास्ट में आपने x और y का 30 कैसे बताया, वो एक बार बता दो। दो इक्वेशन पता चली कैसे आई? 2x + y 90 और x + y 60। यस सर। बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अभी तो हमने करा होगा ना लीनियर इक्वेशन में। यस सर। एलिमिनेट कर दो आप, x आ जाएगा, है ना? ठीक है, यस सर। चलिए लेट्स टू मूव टू नेक्स्ट नाउ। DPP 2 में आ जाते हैं। DPP 2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। DPP 2 क्वेश्चन नंबर 1। DPP 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? AB is parallel to CD। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो AB CD दोनों पैरेलल है। E को हम मान लेते हैं एक अननोन एंगल है, 108 है, 112 है। मैं E से एक लाइन बनाता हूँ जो कि AB और CD के पैरेलल होगी। ठीक है ना? लेट्स से दिस इज पॉइंट F। व्हाट आई हैव डन कंस्ट्रक्शन, AB is parallel to EF, तो ऑटोमेटिकली EF पैरेलल टू CD भी हो जाएगा। क्यों? AB CD आपस में पैरेलल है। अब बोल सकते हो आप ये 72 डिग्रीज होगा, और बोल सकते हो आप ये कितना होगा, 68। यस, तो बोल सकता हूँ एंगल x कितना हो जाएगा, नेट एडिशन ऑफ दीज टू, दैट इज गोना सम अप टू 140 डिग्रीज। इज इट क्लियर? सर यस बेटा। सर मैंने क्या किया, 108 प्लस 112 प्लस h इज इक्वल टू दी 360 ले लिया, तो सर आंसर आ गया मेरा। 360 लिया, तो 360 का रीजन क्या है? सर सर जैसे कि वो पॉइंट्स BD है ना, अगर उन्हें ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, तो पेंटागन का तो सम 540 होता है, वो 180 होगा, तो उससे भी आंसर आ सकता है ना? यस, वहाँ से कर सकते हो आप, बिल्कुल पेंटागन बना सकते हो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन 580 बोल सकते हो, वहाँ से आप बता सकते हो। और सर ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा? इसको एक्सटेंड करेंगे सर जैसे कि C को एक्सटेंड और A को एक्सटेंड करेंगे ना, और दोनों पैरेलल लाइंस को, तो फिर उससे बता सकते हैं आंसर। बट पैरेलल बनाना तो पड़ेगा ही, मुझे लगता है बीच में पैरेलल तो बनाना ही पड़ेगा। यस सर। यस प्रतीक, ठीक है ना? आपका वीडियो नहीं वर्कआउट कर रहा है तो अपने माइक को अनम्यूटेड रखो सिर्फ, ठीक है ना? चलिए लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 5। सर मैंने लिस्ट भेजी है चैट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सलमान, इससे पहले कोई डाउट तो नहीं है तुम्हारा? नहीं सर, फर्स्ट वाला था। ठीक है, देखो अब ये फिगर है आपके पास, in which it is given that OP is parallel to SR. So this is OP and this is RS. ठीक है ना? ये दो हैं आपके पास, आपको बताना है PQR एंगल कितना होगा। ठीक है ना? तो आप कैसे बता सकते हो? मान लो ये 110 है, ठीक है? अब आप सिंपली ये चीज बता सकते हो, अगर मैंने इसके पैरेलल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा तो नेट एंगल पूरा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना?
यस, Yes, जेड sir. फॉर्मेशन होता है. 110 हो गया. नेक्स्ट ये वाला एंगल कितना है आपके पास? 130 है. यस ठीक है ना? सर. तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ ये वाला एंगल 50 होगा. क्यों? सी फॉर्मेशन है, को इंटीरियर एंगल्स. अच्छा 110 हो गया, 50 हो गया, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ये वाला एंगल सिर्फ. यस सर. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9. यस सर. 888. 8 में क्या लिखा है? ये तो किया हुआ है ना क्लास में. यस बेटा, क्या बोल रहे हो बताओ. प्रश्न क्या बोलना चाह रहे हो बताओ. सर वो बोल रहे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? लिखा है the opposite sides of a quadrilateral are parallel if one angle of the quadrilateral is 60 then the other angles are. देखो the opposite sides of quadrilateral are parallel तो obviously parallelogram बन जाएगा, है ना? तो अगर एक एंगल 60 दिया है तो ये भी 60 होगा, ये 120 होगा और ये 120 होगा. 8th में किया हुआ है ना, तो आपने, है ना? सही है. Sir, same हो गया पहली बार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. 8th में क्या लिखा है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द ऑल्टरनेट पेयर ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल विथ टू गिवन लाइंस आर पैरेलल इफ द गिवन लाइंस आर पैरेलल. ठीक है ना? मतलब वो बोलना चाह रहा है कि मान लो आपने दो पैरेलल लाइंस है, इनसे बनने वाले जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, मान लो ये ऑल्टरनेट है, उसके आपने बाइसेक्टर्स बनाए. ठीक है ना? तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो डॉटेड लाइंस है ना, ये लाइंस भी आपस में पैरेलल होगी अगर गिवन लाइंस पैरेलल है. तो ये हम बहुत आसानी से बता सकते हैं. पता है कैसे? देखो मान लो मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस है. ठीक है ना? मैं नाम दे देता हूँ ए बी, लेट्स से सी डी, ई एफ जी एच. ठीक है? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो ए बी सी डी पैरेलल है और लेट्स से ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं एम और एन मान लेता हूँ. ठीक है ना? तो इफ आई से एम एन इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, दिस लाइन एल दैट इज नथिंग बट इंटरसेक्टिंग एट एम एंड एन is a transversal bisector. So I can say this is x and this is x. Now I can say that this angle will be x and this will be x as well. What is the reason? 2x 2x corresponding angle. Bisector मतलब x और x. ठीक है? Similarly अगर मैं बोलता हूँ ये y है, मैं बोलता हूँ ये अगर y है, क्यों? Corresponding angles है ना. Now what can I say? I can say that still ये लाइन को आप ऑब्जर्व करो. ठीक है ना? बहुत अच्छे से देखो, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इनके लिए ये ट्रांसवर्सल होगी. ठीक है? अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जो एंगल बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, बोल सकता हूँ ये वाला एंगल है, ये एंगल कितना है? x प्लस वाई है. सिमिलरली ये वाला एंगल कितना है? x प्लस वाई है. नेक्स्ट नीचे वाले एंगल की बात करते हैं अभी. ये वाला एंगल कितना है? x है. और ये वाला एंगल कितना है? x है. So can I say that corresponding angles are equal, lines are parallel? So I can say that EF is parallel to GH. सही है? लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सर यस बेटा. नहीं यस सर, समझ पड़ गई सर. किसी को भी नहीं पता चल रहा है तो प्लीज आस्क. ठीक है ना? आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं सब. सर सर एक और बार बता दो क्या? देखो हमने क्या किया, बाइसेक्टर्स बनाए, उसके बाद नामकरण कर दिया, ये एंगल x बना दिया. ठीक है ना? तो ये वाला देखो, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? जो लाइन है वो गिवन एंगल को दो पार्ट में कट कर रही है. तो एक x है तो दूसरा भी x होगा. दिख रहा है? मैं पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ. ठीक है ना? ध्यान से देखो, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ. देखो ये x है तो ये वाला भी x होगा. ठीक है? सिमिलरली ये x है तो ये भी x होगा. क्यों? क्योंकि ये पूरा जो नीचे के एंगल बन रहे हैं वो नीचे पूरा 2x है ना. ये वाला पूरा 2x लिया हमने, ये वाला भी पूरा 2x होगा. ठीक है? अब ऊपर वाले को मैं नाम देता हूँ y मान लो. ठीक है ना? और इसको भी y दे देता हूँ. अब मेरे को ये लाइंस को छोड़ के जिन लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है उनको लेना है. तो हमें किनको प्रूव करना है? हमको EF और GH को पैरेलल लेना है. तो उसके लिए अगर L ट्रांसवर्सल है तो जो एंगल बनेगा या जो एंगल की हम बात कर रहे हैं वो ये वाला एंगल है बेटा. अब ये वाले एंगल की बात हो रही है. तो ये नेट एंगल क्या हो गया? x प्लस वाई, और ये क्या हो गया? x प्लस वाई. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना, तो लाइंस पैरेलल होंगी. ठीक है? यस, तो 2 मिनट नोट डाउन करने दो. नोट डाउन कर लो. ठीक है?
once you have considered, see question को approach क्या करना था आपको, first you have to consider two parallel lines. After considering them as two parallel lines, we have taken x and y according to that consideration of parallel lines as well as angle bisector हमने किया. तो हमने एंगल बाइसेक्टर की वजह से दो छोटे एंगल्स को एक्सेस ले लिया, तो नेट एंगल जो हो गया वो 2x हो गया. कौन सा 2x हो गया, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल 2x हो गया पूरा, ठीक है ना. यस, ये पूरा एंगल 2x है. तो बाइसेक्टर ने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड करा, तो एक एंगल x हो गया तो दूसरा वाला एंगल भी x हो जाएगा. सेम नीचे के लिए हो रहा है ये, ठीक है ना. नीचे वाला पोर्शन भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये x हो गया तो ये भी x हो गया. बाइसेक्टर ने दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना. और 5 के ऊपर क्लियर करो, 5 के ऊपर, क्वेश्चन 5 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मतलब ये वाला. सर 5 पे क्या क्वेश्चन किया था सर, फिर सर मैंने इसमें ना दोनों को पैरेलल लाइन थोड़ा और दोनों के अभी बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उस एंगल सम प्रॉपर्टी में मैंने भी ऐसे ही किया है. कर सकते, हाँ यस सर, कर सकते, वैसा भी कर सकते हैं. यस सर. ठीक है, चलें. यस सर. चलिए लेट्स मूव ऑन. डन. क्वेश्चन नंबर 8 इज डन. यस सर. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11. सर 10 11 10 11 10 और 11. This is number 10. सर दोनों. हाँ सर 10 और M and N are two parallel mirrors placed parallel to each other. दो मिरर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए. An incident ray AB to the first mirror is reflected twice in the direction CD. ठीक है, रिफ्लेक्टेड दो बार है, मतलब एक बार तो यहाँ गई, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई होगी ना, तभी दो बार रिफ्लेक्टेड बोला है, ठीक है ना. अब बोल क्या रहा है, ये जो ये वाली जो रे थी, AB वाली रे थी, ठीक है ना. An incident ray AB to the first mirror is reflected twice in the direction CD. ये गई, फिर यहाँ गई और फिर यहाँ गई. आपको प्रूव करना है कि CD AB के पैरेलल है, ठीक है ना. ये आपका टास्क है. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, देखो बहुत ध्यान से समझना. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है x और x, ठीक है. दोनों के लिए नॉर्मल है ये, तो ये अगर एंगल x है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल x होगा. क्यों, दोनों नॉर्मल तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, z फॉर्मेशन है, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा. अब ये x है तो ऑब्वियसली ये भी x होगा. ये समझ आ रहा है सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. फिर ध्यान से समझना, ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है. नेक्स्ट, अब क्या करो, आप इन दोनों लाइंस को पैरेलल कंसीडर करो और इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करो. तो अगर ये x है तो ये भी एंगल x होगा. फिर से वही लॉजिक, एंगल इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा x और x, ठीक है. अब आप क्या करो, अब जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ उसको देखो आप. ये वाली जो लाइन है AB और ये जो CD है, इनको दो लाइन कंसीडर करो और आप क्या करो, इसको ट्रांसवर्सल गिनो. अब ये ट्रांसवर्सल है, दिख रही है, ठीक है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, Z फॉर्मेशन हो रहा है. Z मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और बन क्या है, 2x बन रहा है. क्या बन रहा है, 2x बन रहा है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल. यस बेटा. सर एक बार समझना सर, नेट का, अरे मोबाइल का वायर हिल गया था तो नेट चली गया था, वापस से करें. देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है, ये एंगल दोनों को, ये x तो ये भी x होगा. फिर आप देखो ध्यान से, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल है, तो Z फॉर्मेशन हो रहा है. तो अगर ये एंगल x है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी x होगा. इसका मतलब ये एंगल भी x होगा. क्यों, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती है, ठीक है. अब क्या पता चला, ये x
एक्स, यस बेटा, ये भी एक्स और ये भी एक्स। सर समझ में नहीं आ रहा है। फिर से बताता हूँ, चलो जीरो से ही समझाता हूँ ना आपको। सर यस 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 बेटा। सर ये तो हमने अज्यूम किया इसलिए ऐसा आ गया, एज्यूम क्या, और क्या assume अपन ने अज्यूम किया कि वो दोनों लाइन पैरेलल है नहीं, और फिर ट्रांसवर्सल कौन जैसे सी एक्ट लाइन कर पर, रही है। एक मिनट रुक जाओ भाई, कोई पैर एजम्पशन नहीं किया हमने। इससे ध्यान से समझना, एक एक लाइन का मैं नेमिंग देता हूँ, क्या तुमको लगता है एजम्पशन है वो मुझे बताना। कुछ एजम्पशन नहीं किया हमने। देखो मान लो ये इंसिडेंट हुई रे, सब ध्यान से समझना, ए बी इज योर इंसिडेंट रे, ठीक है ना। फिर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूँ ई एफ, और फिर इसको ले लेते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद सी डी, ये ए बी, ठीक है ना, इसको ए बी ले लो आप। अब ध्यान समझना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा प्लेन के साथ 90 बनाती है, मिरर इज अ प्लेन फॉर यू, सो मैं नॉर्मल मेक्स 90 विद द प्लेन, पता है ना आपको ये सब चीजें। यस सर। फिर ये जो Yes, नॉर्मल है सर ये भी 90 बनाएगी, नॉर्मल का 90 बनता है हमेशा सरफेस की प्लेन, जो प्लेन होता है ना, जो मिरर है या लेंस है या जो मीडियम है, ठीक है ना, जिसको धरती बोलते हैं आप, अलग अलग मीडियम्स होते हैं, तो जो भी लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करती है तो वो एंगल नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, तो नॉर्मल इज ऑलवेज कंसिडर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। Now if two planes are parallel, so the normals will always be parallel, हाँ नॉर्मल आपस में भी पैरेलल होंगे, इसीलिए ये जो नॉर्मल मैंने बनाया और ये जो नॉर्मल बनाया ये पैरेलल ही होंगे, क्योंकि इनकी सरफेसेस प्लेन है, जो प्लेन है वो भी आपस में पैरेलल है, मिरर। अब ध्यान से समझो सारे बच्चे, ये अगर एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो नॉर्मल के साथ एंगल बना वो इक्वल एंगल्स बने, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, जो नॉर्मल वाली लाइन है, ये नॉर्मल जो है ये आपस में पैरेलल लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी एंगल एक्स होगा, क्यों, जेड फॉर्मेशन है ना। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सही है, क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बता दो, सबको क्लियर है, यस सर। जिसने पूछा था Yes, सबको sir. समझ आ गया। अब दूसरा देखो आप, अब इन दोनों लाइंस को ट्रीट करो आप, दो लाइंस आपको दी हुई है, सिर्फ दो लाइंस दी है, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो अब मुझे ध्यान से बताओ, ये वाला एंगल कितना हो रहा है, 2x हो रहा है, और ये वाला एंगल कितना हो रहा है, 2x हो रहा है, तो alternate interior angles are equal, then can I say lines are parallel, yes I can say that, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या बोल दिया, alternate interior angles are equal, therefore lines are parallel, is it clear। तो हमने क्या बोल दिया भैया, ए बी सी डी के पैरेलल होगा ही होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अब पार्थिव बताओ, क्या तुमको लगा कि हमने एजम्पशन किया है इसमें, बताओ। सर मेरे को पहले ये नहीं पता था कि ये जो रेज ऑफ इंसिडेंट होती है ना जो डिवाइड कर रहे हैं, वो दोनों पैरेलल हो गए। रेज ऑफ इंसिडेंट तो पैरेलल प्रूव ही करना है, उसको आप ले नहीं सकते एजम्पशन में, आपको नहीं नॉर्मल सर, नहीं पता होगा, नॉर्मल्स पैरेलल हैं आपस में, हाँ वो डैश वाली लाइंस। ठीक, ठीक है ना, यस सर। ठीक, चलिए चलें आगे, डन विद दिस वन। 11th क्वेश्चन भी डाउट था बच्चों का, लेट्स सी द 11th क्वेश्चन। नंबर 11 में क्या दिया है, इफ टू लाइंस L and M are perpendicular to the lines N and P respectively, if N and P intersect, prove that L and M must also intersect। yes बेटा। सर मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। अच्छा कोई बात सर नहीं, लास्ट वाला क्वेश्चन हमने 10th करा था, इसमें कोई डाउट है क्या दीप। नहीं सर। ठीक है ना, अब 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 11th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इफ टू लाइंस L and M are perpendicular to the lines, ठीक है ना, मान लो ये लाइन है आपके पास N और P, एक लाइन है N और एक लाइन है आपके पास P, ठीक है, ये N और P लाइंस है, L जो है वो इसके परपेंडिकुलर है और M जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, और M जो है ये P, इसको नाम दे, और जो दूसरी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है।
इज इट क्लियर? जब मैं बात करता हूँ इसके परपेंडिकुलर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ टू लाइंस L and M are perpendicular to the lines N and P respectively and N and P intersect then prove that L and M must also intersect. देखो तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ से एक चीज बहुत ध्यान समझना आप, ये मान लेते हैं हम लाइन मेरे लिए M लाइन है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत ध्यान से समझना, कब मैं बोलता हूँ दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जब उनके बीच के एंगल जो है, ठीक है ना, वो 180 से कम हो जाएंगे एक साइड में और एक साइड 180 से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैंने दो लाइंस बना ली है तो अगर आप देखोगे N और P अगर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, देखो तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, मान लेते हैं हमने दो पैरेलल लाइंस ले ली, N एक लाइन ले ली और P एक लाइन ले ली, ठीक है ना। N and P are two parallel lines which we have. So can I say that इनके जो हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, मान लो N का परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, इसको मैंने ले लिया L और मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया किसका, M, जो कि P का परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर लिया, तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये P के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। सिमिलरली मैंने M लाइन को एक्सटेंड करा तो मैंने ये कंक्लूजन दे दिया कि अगर ये M P के साथ 90 बना रहा है तो फॉर श्योर ये N के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। इज इट क्लियर? Yes, समझ आ sir. रहा है, ठीक है ना। सर सर मतलब एक और बार समझाओ। तो पूरा स्टार्टिंग से समझाओ ना। हमने क्या बोला कि N लाइन हमने बना दिया, उसके परपेंडिकुलर हमने L लाइन बनाया, फिर हमने P बनाया, उसके परपेंडिकुलर हमने M बनाया। यस, तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि M अगर परपेंडिकुलर है P के तो M फॉर श्योर परपेंडिकुलर रहा होगा N के। सिमिलरली अगर L परपेंडिकुलर है N के तो L परपेंडिकुलर रहा होगा P के। यस, कैसे बोल सकते हैं, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है ना, N और P पैरेलल है। आपने N और P को पैरेलल लिया है, इसके बाद आप क्या प्रूफ कर देंगे कि अगर NP पैरेलल है तो LM भी पैरेलल होगा। What we started with is N and P are parallel lines. Then second step, what did I do? I proved that N is perpendicular to L. Next, therefore, Sir. P is also perpendicular to L. सर Yes, Aryan. सर पर ओवरलैप भी तो कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। अरे ना, क्या प्रॉब्लम है, पैरेलल लाइंस ओवरलैप भी करती है, इसमें क्या हो गया, तो कोई गलत थोड़ी ना है। सर यानी ये पैरेलल है, हमने अज्यूम किया है। N और P पैरेलल अज्यूम किया है, L और M पैरेलल हम प्रूव कर देंगे इसके बाद, ठीक है ना। ओके हम सर। कॉन्ट्राडिक्शन से कर रहे हैं, हमने क्या बोला भाई, N और P अगर पैरेलल है तो L और M पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन अगर N और P पैरेलल नहीं है तो LM भी पैरेलल नहीं होंगे, और अगर पैरेलल नहीं होंगे तो फॉर श्योर इंटरसेक्टिंग होंगे ना। तो दुनिया में Yes, दो sir. तरीके से लाइन हो सकती है यार, या तो पैरेलल हो जाएगी या तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगी ना, है ना, इसके Yes, अलावा sir. तो बीच का तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Yes, हमने sir. प्रूव कर दिया कि N इज परपेंडिकुलर टू L, देयरफॉर P इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L। थर्ड केस हमने क्या बोल दिया कि M अगर परपेंडिकुलर P के है, देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि M इज परपेंडिकुलर टू N, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या प्रूव कर दिया, देखो M भी N के परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, L N और P दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे M भी दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ से आप कोई भी रिलेशन ले लो, मान लो ये आपने 90 लिया, ये भी आपने 90 ले लिया, अब आपने बोला M और L दो लाइंस है, देयरफॉर M and L are two lines and let N be the transversal। तो आप क्या बोल सकते हो, let N be the transversal, therefore I can say that, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, M और L दो लाइंस है जो कि आपस दो लाइंस है सिर्फ, और हमने N को ट्रांसवर्सल लिया है, therefore I can prove that corresponding angles are equal, therefore मैंने यहाँ से क्या बोल दिया, L and M are parallel lines। Is it clear? एक तरीका ये है बोलने का कि हमने बोल दिया कि अगर गिवन लाइंस पैरेलल है तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइंस होगी वो भी पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर गिवन लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होगी वो भी आपस में पैरेलल नहीं होंगी, तो अगर पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्टिंग होगी। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट हमने क्या बोला, दूसरी एक चीज, ये एक मेथड वन है, दिस वन मेथड ऑफ सेइंग। दूसरा आप क्या बोल सकते हो
मेथड 2 भी मैं बता दूं आपको। देखो दूसरा आप क्या बोल सकते हो, मान लो दो लाइंस है आपके पास जो कि दो नॉन पैरेलल लाइंस है। अब आपने क्या कर दिया, एक के लिए परपेंडिकुलर बना दिया ऐसे, ठीक है ना, और मान लिया दूसरे के लिए भी आपने पैरेलल लाइन बना दिया। भाई इंटरसेक्टिंग नहीं है, हम ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है ना, हमने क्या लेके चला, इंटरसेक्टिंग नहीं है। अगर नहीं है तो पैरेलल होगी, यस और नो। अगर नहीं है तो पैरेलल होगी, और अगर पैरेलल है तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। एक तो परपेंडिकुलर बनाई आपने, गिवन आपके पास दो लाइन थी एन और पी, तो हमने बोल दिया कि एन भैया पी के पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट हमने बोल दिया कि एक मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है जो कि एम है, मान लो, ठीक है ना। मैंने बोल दिया एम जो है वो एन के परपेंडिकुलर है। एम किसके परपेंडिकुलर बोला हुआ है करने के लिए, पी के परपेंडिकुलर बोला है, ठीक है ना। तो आप एक काम कर लो, इसको एल नाम दे दो आप, कोई बात। तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि एक लाइन एल ले लेते हैं, ठीक है ना, एल जो कि एन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ इफ आई प्रूव दैट कि जो लाइन एम है, इफ आई प्रूव कि भाई m जो है वो भी परपेंडिकुलर है p के, तो प्रूव हो जाएगा कि l और m जो है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि m जो है वो l के परपेंडिकुलर मैंने बनाया है, m perpendicular to l, this is what is constructed, and by this construction we come to a conclusion that m and l are parallel। ये समझ आ रहा है भाई, m तो आपको p के परपेंडिकुलर बनाना ही है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, m तो आपको l के पैरेलल बनाना, m आपको p के परपेंडिकुलर तो बनाना ही है, क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अगर मैंने ऐसा प्रूव कर दिया कि m और l पैरेलल है, तो ये तो प्रूव हो जाएगा कि इंटरसेक्टिंग नहीं है। लेकिन अगर मैंने प्रूव किया कि m इज नॉट पैरेलल, इफ m इज पैरेलल टू l इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग, बट इफ m इज नॉट पैरेलल टू l इट मींस इट इज इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने कंस्ट्रक्शन किया, और हम बता देंगे कि कंस्ट्रक्शन गलत है, दोनों लाइंस पैरेलल कभी नहीं हो सकती। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। मैंने दो नॉन पैरेलल लाइंस बनाई, उनके ऊपर परपेंडिकुलर्स बनाए और बोला कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स नॉन पैरेलल है, तो इंटरसेक्टिंग ही होंगे ना, सही है। तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, चलिए लेट्स गो विद द कॉन्ट्राडिक्शंस को कैसे प्रूव करते हैं। देखो अगर आपने बोला कि ये 90 डिग्री बना रहा है, तो फॉर श्योर ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सही है। अब आपने क्या करा कंस्ट्रक्शन से, ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया आपने, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्या क्या हुआ, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है, यस। हमने एक परपेंडिकुलर एक लाइन पे बनाया, दूसरा परपेंडिकुलर दूसरे लाइन पे बनाया, और हमने बोल दिया कि दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब वो मैं कैसे बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। अब आप देखो ये एक चार साइड का फिगर बन गया, एक एंगल 90 डिग्री है, एक और एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। अब मुझे ध्यान से एक चीज बताना आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180। अब मुझे एक चीज बताना, ये 90। वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल शुड बी फॉर श्योर लेस देन 90। क्यों, क्योंकि अगर एक एंगल 90 और दूसरा 90 है तो n और p तो पैरेलल लाइंस हो जाएगी ना, जबकि n और p तो पैरेलल है ही नहीं, यस सही सर। है। अब अगर ये लेस देन 90 है, वो स्ट्रेट लाइन है, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 90, सही है। यस यस सर। सर। अब ये अगर ग्रेटर Yes, देन sir. 90 है तो फॉर श्योर अगर क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होना है तो दिस हैज टू बी लेस देन 90। यस सर। अब मुझे एक चीज बहुत ध्यान से बताना आप, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करता हूँ एन लाइन को, और ये दोनों लाइंस को पैरेलल ट्रीट करता हूँ, तो क्लियरली दिख रहा है एक 90 है और एक ग्रेटर देन 90 है, तो इंटीरियर का सम 180 से बड़ा हो गया, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक 90 है तो दूसरा 90 से छोटा हो गया, तो आई कैन प्रूव दैट एम इज नॉट पैरेलल टू एल। इज इट क्लियर, लिख लोगे आप, एम एल के पैरेलल नहीं है तो एम एल इंटरसेक्टिंग है, देयरफॉर एम एंड एल आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एक को परपेंडिकुलर लिया, दूसरे को भी परपेंडिकुलर लिया, और उनको हमने दूसरी लाइंस में एक्सटेंड करवा दिया, और हमने प्रूव कर दिया
कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे या को इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 नहीं हो रहा है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। भाई Yes, एक 90 है, एक 90 से बड़ा है तो 180 कहाँ से होगा, ठीक है ना? ठीक है, तो प्रॉब्ली आपका डीपीपी 2 हमने कंप्लीट कर दिया। ड्रिल 1 में कोई डाउट है? सर है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर ये सपोर्ट 1 2 3 4 4 फोर्थ ड्रिल 1 में क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? नहीं सर, फोर्थ। किसी ने बोला थर्ड हो गया। थर्ड हो गया। देखो हाँ सर। थर्ड भी, फोर्थ भी बहुत आसान है, बहुत ध्यान समझना। ये 155 है तो ऑब्वियसली ये 25 होगा, सही है? ये 25 है, इसका मतलब क्या हुआ? 25 से हमें क्या इन्फर हुआ डेटा? EF जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है ना? EF इज पैरेलल टू CD। क्यों? 180 को इंटीरियर एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना, ये 70 है और ये वाला एंगल पूरा का पूरा कितना है? देखो ये 45 है तो ये पूरा का पूरा कितना? 70 है। यस थर्ड सर। फॉर्मेशन है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? AB पैरेलल टू CD है। कैसे बोला? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? स्कूल एग्जामिनेशन में सारा रिटर्न का वर्क है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। Therefore I can say that this is parallel. Alternate interior angles are equal, therefore I can say this is parallel. So I can say that AB is parallel to EF. Is it clear? Question number 5 6 ठीक है? सर सर मैंने तो ऐसे क्या कि B और C सेम है तो फिर सर ABCD के पैरेलल है। ये सर सेम है ना सर? C 45 + 25 70 हो रहा ना? ABCD के पैरेलल है, क्या मतलब बोलना चाह रहे हो तुम? अरे कौन सी लाइन ले रहे हो तुम? लाइन कौन सी? सर AB पैरेलल टू CD है ना? ठीक, क्योंकि सर दोनों B और C दोनों 70 है सर। ठीक है। फिर सर मैंने यार क्या, जैसे जो E पॉइंट है ना C, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और उधर 25 बना दिया। ओके, और उसको, और ये जो नीचे 25 लिखा है ना वो सेम है तो सर कह सकते हैं CD और EF भी पैरेलल है। ठीक है, कर सकते हैं सर ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना? यू कैन ऑब्वियसली डू दैट, ठीक है? ओके, चलिए, तो ड्रिल का फर्स्ट का आपका डाउट सारा क्लियर हो गया। और कोई डाउट बचा है ड्रिल 1 में? 6th वाला डाउट है क्या? नहीं सर, हो गया। ठीक है, तो ड्रिल 1 तक हम लोग पॉज करते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू विद ड्रिल 2। यस सर पर एक बार बता दो, हमारा जो हमने किया है वो राइट है कि रॉन्ग, एक बार इसलिए वर्टिकली बता दो अपोजिट ना। वाला। हाँ सर। देखो आपने 2 लाइंस ले लिया, ठीक है ना? ये एंगल x ले लिया, ये कितना हो जाएगा? 180 - x हो जाएगा, 180 - x है ना? तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्यों? x। यहाँ से लीनियर पेयर, यहाँ से लीनियर पेयर, तो पता चल गया सामने सामने वाले इक्वल हो गए। व्हाट Yes, वर्टिकली sir. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना? Yes, sir.